हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज हम बनाएंगे दिवाली की दो स्पेशल मिठाई, खोया बर्फी और बेसन बर्फी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। खोया बर्फी बनाने के लिए चाहिए हमें आधा किलो खोया और 1 कप पिसी हुई चीनी। खोया बनाएंगे हम धीमी आंच पे, इसीलिए गैस का चूल्हा हम करेंगे बिल्कुल सिम और उसमें ऐड कर देंगे खोया और चीनी दोनों एक साथ ही, और धीमी धीमी आंच पर हम उसको भूनना स्टार्ट करेंगे। याद रहे, गैस बिल्कुल धीमी रहेगी। गैस की लो बिल्कुल भी हाई या मीडियम फ्लेम तक भी नहीं जाएगी, वरना हमारा मावा खराब हो जाएगा और जल जाएगा। खोया बर्फी बनाने के लिए थोड़े से पेशेंस की सिर्फ हमें जरूरत है और बहुत जल्दी ये मिठाई बन जाती है। 2 मिनट के अंदर मावा और चीनी दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर ये भून करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और यस, हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हमारा मावा खराब ना हो, इसीलिए इसको हमको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। हार्डली हम 10 मिनट चलाएंगे और इसका भुनने की प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, ये याद रखें, हम इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। हल्के हल्के हाथों से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसका कलर नहीं चेंज, जैसे ही चेंज होता हुआ हमें नजर आए फौरन ही हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारा मावा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए, अब ये हमारा मावा भुनकर हो गया है तैयार, इसलिए चूल्हे के फ्लेम को कर देंगे अब हम बंद और मावे को उस बर्तन में अब ट्रांसफर कर देंगे जिसको हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। जब हमारी बर्फी तैयार हो जाएगी उसे हम 4 से 5 घंटे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। फिर करेंगे हम बर्फी की कटिंग। अब बर्तन में ट्रांसफर करने के बाद एक लेयर लगाएंगे हम पिस्ते की और हो गई हमारी बर्फी रेडी। इस दिवाली एक बार जरूर ट्राई करें ये खोया बर्फी, बहुत इजी है बनाना, कहा था ना मैंने। देखिए और खा के भी देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए इसी तरह अब हम स्टार्ट करते हैं बेसन की बर्फी बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप बेसन और 1 कप चीनी। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें खोए से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बेसन को भुनने में लगता है टाइम। सबसे पहले हम कढ़ाई में तकरीबन ½ कप डालेंगे देसी घी, उसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन, और बेसन हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, एक साथ ही ऐड नहीं करेंगे वरना बेसन में लम्स आ जाएंगे। और यस, घी के साथ हम 1-2 इलायची भी डाल देंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी। बेसन को हम धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी करना है। हल्का हल्का बेसन डालते जाएंगे और अपने चम्मच को इसके साथ साथ घुमाते चले जाएंगे जिससे इसमें लम्स ना आए। ये देखिए हमारा बेसन कितनी अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स होकर के मेल्ट होते चला जा रहा है। हार्डली 10 से 15 मिनट और हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनते भूनते हम देखेंगे इसमें जाली बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए अब हमारे बेसन में जाली बनना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें हम 1 पिंच सैफरन फूड कलर पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे जिससे बेसन में दानेदार टेक्सचर बनना शुरू हो जाएगा। याद रहे, गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी ही रहेगी, हम गैस की फ्लेम को तेज नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी और 1 कप खोया। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है दूध डालने की। हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दूध के, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी बाउंडिंग आएगी और बेसन एक दूसरे में लिपट करके बेसन की कतली का शेप ले लेंगे, यानी बेसन की बर्फी का शेप ले लेंगे। इस स्टेज पे भी दूध डालने के बाद हम इसको थोड़ा कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से असम्बल होकर के एक जगह बर्फी की शेप लेने के लिए हो जाए तैयार। कहा था ना मैंने आपको, ये बर्फी भी बनाना बहुत आसान है, बस खोए से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वरना इसे भी बनाना बहुत आसान है। आप इस दिवाली अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं और सबकी तारीफ ही लें। यकीन मानिए आपकी बहुत तारीफ होगी। इस दफ़ा ट्राई तो करिए। ये देखिए हमारी बर्फी का टेक्सचर हो गया है रेडी। अब इसे भी हम उस बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे जिसे हमने पहले से ही ग्रीस करके रख रखा है। बस क्या है, ये हमारी बेसन की बर्फी भी हो गई रेडी। गार्निशिंग के लिए डालेंगे अब इसमें भी हम पिस्तों की 1 लेयर
और रूम टेम्परेचर में 4 से 5 घंटे के लिए इसे भी असेंबल होने के लिए छोड़ देंगे और हमारी बर्फी हो जाएगी रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और याद रहे बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। से मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।